morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. आज हम एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स की फैमिली के बारे में। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स की जो फैमिली है उसमें 3 मेंबर होंगे। ठीक है, एक तो होगा पैरेललोग्राम। क्या होगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड मेंबर जो है वो है ट्रेपेजियम, और जो थर्ड मेंबर है वो क्या है? काइट। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में 3 मेंबर हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। ठीक है, पैरेललोग्राम के फर्दर 3 आप कह सकते हैं मेंबर्स हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर, सेकंड वन इज रेक्टेंगल एंड थर्ड वन इज रोम्बस। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल की जो फैमिली है उसमें 3 मेंबर हैं, आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के फर्दर 3 मेंबर होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। इन सभी के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, पहले तो देखो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फर्स्ट वन क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी। ठीक है, एंगल्स कितने होंगे? 4 एंगल्स होंगे। सेकेंड ये प्रॉपर्टी हो गई। और बताओ डायगोनल कितने होंगे? 2 डायगोनल्स होंगे। और क्या होगा बताओ? वर्टेक्स पूछ लूँ तो इसके 4 वर्टेक्स होंगे। ठीक है, और एंगल्स का सम देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हैं तो 4 ही एंगल होंगे ना। तो आप मुझे बताओ उन चारों एंगल्स का सम आपको कैसे पता चलेगा कि कितना होगा? आपको पता है ना, किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम हमें अगर फाइंड करना होता है तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं n-2 × 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स है ना, तो n की जगह 4 रख देंगे। तो 4 - 2 × 180 डिग्री, तो 4 - 2 2 हो गया, इंटू 180 डिग्री यानी कितना आ गया? 360 डिग्री। यानी चारों के चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आप पैरेललोग्राम की बात कर लो, ट्रेपेजियम की, काइट की। ठीक है, कोई भी आ जाए क्वाड्रिलेटरल, उसके एंगल्स का सम हमेशा ही कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ होगी। अब क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में आगे 3 मेंबर हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम के बारे में देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो पैरेलल साइड से मिलकर बना हो। ठीक है, देखो जब 2 पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है? देखो तो देखो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, यानी इनके जो बीच की डिस्टेंस है ना वो सेम ही बने रहे। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, यानी आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि वो आपने देखा होगा पटरी जो होती है जिस पर ट्रेन चलती है, वो भी तो बिल्कुल पैरेलल होती है ना। अगर वो भिड़ गई आपस में तो वो रेल तो उतर जाएगी फिर। और जैसे कि देखो पेज पर ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये भी कैसे हैं? पैरेलल है ना, कभी आपस में मिलेंगी तो नहीं ना, चाहे आप इन्हें पीछे से मिला लो चाहे आगे से मिला लो, यानी इनके जो बीच की डिस्टेंस है ना सेम है। जब डिस्टेंस ही सेम है, कम ज़्यादा नहीं हो रही, तो वो आपस में कैसे मिलेंगी? ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? देखो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही होता है ये, जो किससे मिलकर बना होता है? पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन कैसे? देखो जैसे ये पैरेलल लाइंस है, इन्हें जब एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना इस तरह से, तो ये बीच में जो आपको फिगर दिखाई दे रही है ना ये वाली, दिस इज़ पैरेललोग्राम। ये क्या है?
पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्या है, बीच वाली फिगर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे पैरेललोग्राम के बारे में? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite sides are parallel to each other, मतलब ये एक तरह का एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें जो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। पेयर मतलब जोड़े। अब इसके अंदर कौन से दो जोड़े हैं? मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है ना, बिल्कुल। तो मतलब एक तो ये वाला पेयर हो गया, एक ये वाला पेयर हो गया, मतलब एक ये पेयर और एक ये पेयर। दोनों पेयर क्या होंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स के पेयर हैं, ये आपस में क्या है? पैरेलल हैं, यानी ये दोनों पैरेलल होंगे और ये वाले दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? पैरेललोग्राम बोल देंगे। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम कहाँ से निकल कर आया? क्वाड्रिलेटरल से निकल कर आया ना। मतलब पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल की तो सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी ही होंगी। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल की हमने पढ़ा था कि 4 साइड हैं, 4 एंगल है, 2 डायगोनल, सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 360 डिग्री। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी, प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ प्रॉपर्टी लेके आएगा। ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटरल से क्या निकल कर आया? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल की तो होंगी। जैसे कि देखो, हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये एज अ पेरेंट समझ लो आप पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम और काइट का। मतलब क्वाड्रिलेटरल पेरेंट है इन तीनों का, मतलब ये तीनों क्या हो गए? इसके बच्चे हो गए। तो बच्चों में माँ बाप की प्रॉपर्टीज़ तो होती है ना, तो पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल्स की तो प्रॉपर्टी होंगी। अब प्लस बच्चे कुछ अपनी अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ लेकर आते हैं, तो वैसे ही पैरेललोग्राम के अंदर क्वाड्रिलेटरल की तो होंगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी होंगी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के अंदर क्वाड्रिलेटरल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बताओ? 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इस 360 डिग्री, ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है, ये जो ऑपोजिट साइड्स है ना, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। जैसे ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 5 है तो ये 5 होगी। सिमिलरली ये जो पैरेलल साइड का पेयर है, ये वाली साइड इक्वल होगी इस साइड के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो होंगी, आपको पता है, पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, मतलब आपस में क्या होंगी? इक्वल भी होंगी। जैसे रेक्टेंगल में होता है ना, आमने सामने वाली इक्वल होती हैं, वैसे इसके अंदर ये पैरेलल तो होंगी, साथ ही साथ इक्वल भी होंगी। सिमिलरली ऐसे ही होगा। ठीक है, और क्या होता है? देखो, इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 120 का है तो ये वाला 120 का होगा। मतलब ऑपोजिट एंगल्स का जो पेयर है ना, वो भी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। आपस में क्या होते हैं? वो आर इक्वल टू ईच अदर, आपस में इक्वल होते हैं। आगे देखो, और क्या प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम में? अब देखो, जैसे कि डायगोनल है, 2 डायगोनल होंगे ना। अब डायगोनल्स के बारे में देखो, एक तो ये वाला डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, एक ये डायगोनल होगा। ठीक है, ये जो डायगोनल्स है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो, इक्वल तो नहीं है,
अगर मैं इस इस पैरेललोग्राम का नेम कुछ दूं, जैसे ABCD, ठीक है, इसके डायगोनल कौन से हो गए, AC और BD, ठीक है। अब ये जो डायगोनल्स है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में हमेशा। बाइसेक्ट करने का मतलब है, ये AC डायगोनल था, जब हमने BD ड्रॉ किया ना तो इस BD ने क्या किया, AC को दो इक्वल पार्ट्स में मतलब तोड़ दिया इसे। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नेम O रखें तो पहले ये AC डायगोनल था, BD ने क्या किया, AC के दो पार्ट कर दिए, AO और OC, और ये दो पार्ट कैसे किए कि ये आपस में इक्वल थे, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। AC को BD ने दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, कौन से, AO और OC, मतलब ये आपस में इक्वल होंगे। BD जब डायगोनल था तो AC ने बीच में आके इसे काट दिया ना, तो दो इक्वल पार्ट्स में काटेगा, BO और OD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स होते हैं ना एक दूसरे को क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि AO इक्वल्स टू OC ये होगा, और क्या होगा, BO इक्वल्स टू OD ये होगा, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम के बारे में तो पढ़ लिया। अब आगे देखो, पैरेललोग्राम के भी 3 मेंबर है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में, ठीक है, कि स्क्वायर क्या होता है। अब देखो स्क्वायर इसकी फैमिली से आया ना, पैरेललोग्राम की फैमिली से, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बोल दिया तो पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल की तो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ही, तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल तो ऑब्वियस सी बात है हो ही गया, बिकॉज हमने उसे क्या बोल दिया, पैरेललोग्राम बोल दिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम whose all sides and all angles are equal, जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम होगा जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये एक ऐसा मेंबर है जो बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल सीधा है, सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। अब इसमें एंगल्स होंगे कितने कितने के, आपने पढ़ा तो है कि 90 के होते हैं, बट कैसे होते हैं देखो, हमें ये तो पता है ना कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो मान लिया कि अगर एक एंगल x है तो सभी के सभी एंगल क्या हो गए, x हो गए। अब इन चारों एंगल्स का सम आपको पता है, ये क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड वाली फिगर है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अब सभी एंगल्स इक्वल है, यानी चारों के चारों क्या हो गए, x हो गए ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री, बिकॉज एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही तो है ये। तो 4 बार x है, यानी कितना हो गया, 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, देखो स्क्वायर किससे निकल के आया, पैरेललोग्राम से, और पैरेललोग्राम में सारी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ तो थी। तो स्क्वायर में हम लिख देते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स तो होंगी, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होंगी। क्वाड्रिलेटरल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, 4 साइड होंगी इसकी, 4 एंगल होंगे, 2 डायगोनल होंगे और सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो यानी क्वाड्रिलेटरल की तो सभी प्रॉपर्टी होंगी, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम से निकल कर आया तो पैरेललोग्राम की भी होंगी। ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना,
कि ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, आपस में इक्वल भी हैं, ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होना, ऑपोजिट एंगल्स देखो सभी इक्वल हैं, तो ऑपोजिट तो ऑब्वियस ही बात है कि इक्वल तो हैं ही, ये देखो ऑपोजिट इक्वल है, ऑपोजिट इक्वल है, ऑब्वियस ही बात है ना। और जो डायगोनल्स होंगे ना वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर पैरेललोग्राम से क्या अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें देखो पैरेललोग्राम में तो क्या था, ऑपोजिट इक्वल था ना, जैसे रेक्टेंगल में होता है ऑपोजिट, इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं इसके अंदर। अब देखो ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, मतलब आधा आधा तो बांटते हैं। जैसे ये डायगोनल्स है, अगर ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ये जो डायगोनल्स होंगे ये एक दूसरे को आधा आधा तो बांटेंगे, मतलब ए ओ इक्वल्स टू ओ सी होगा, बी ओ इक्वल्स टू ओ डी होगा। और साथ में जब ये काटेंगे ना तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, बट कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, मतलब आधा आधा तो बांट देते हैं, बट बांटते कैसे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर लिखना था यहाँ, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली बांटते हैं एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे 90 के एंगल बनते हैं। ठीक है, तो ये था स्क्वायर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, या फिर पहले तो रेक्टेंगल देख लो कि रेक्टेंगल ही क्या होता है। तो देखो रेक्टेंगल क्या होता है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से निकल कर आया है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, इट इज़ अ पैरेललोग्राम whose opposite sides and all angles जिसकी ऑपोजिट साइड्स और सभी एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसे हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे, जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मतलब आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी और सभी के सभी एंगल्स इक्वल होंगे। सभी एंगल्स इक्वल होंगे दैट मीन्स सभी कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़। अब रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, देखो पैरेललोग्राम की तो सभी होंगी बिकॉज पैरेललोग्राम से निकल कर आया है। पैरेललोग्राम में देखो क्वाड्रिलेटरल की तो थी ना, देखो पैरेललोग्राम की इसके अंदर हैं प्रॉपर्टीज़। अगर पैरेललोग्राम की हैं तो पैरेललोग्राम में तो क्वाड्रिलेटरल की भी हैं, तो यानी इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल की भी है, पैरेललोग्राम की है, यानी इसके अंदर ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके अंदर बिकॉज पैरेललोग्राम से निकल कर आया है। और क्या होगा बताओ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी इसके अंदर। और क्या होगा बताओ, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ईच 90 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर, हर एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। और बताओ डायगोनल्स के बारे में आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो जैसे स्क्वायर में था ना, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे थे। जैसे अगर ये ABCD रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो इस डायगोनल को BD को AC क्या कर देगा, बराबर बराबर बांट देगा, मतलब BO इक्वल हो जाएगा OD के और AO किसके इक्वल होगा, OC के। और यहाँ पर भी कैसे 90-90 का एंगल बनता है, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट मेंबर क्या है पैरेललोग्राम का, देखो रोम्बस। पैरेललोग्राम के 3 थे ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। अब हम पढ़ते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस, ठीक है, रोम्बस में देखो क्या होता है, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। इट इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal, whose all sides are equal। बस इतना ही है कि सभी साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इट इज़ अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and opposite angles are equal। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम तो होगा मतलब पैरेलल लाइन से मिलकर इस तरह से बना हुआ होगा ये। इसमें सभी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब जैसे स्क्वायर में होती है ना सभी साइड्स आपस में इक्वल, वैसे होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो क्वाड्रिलेटरल की तो सभी होंगी, तो हमने क्या लिख दिया, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी ही होंगी। आगे क्या होगा, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी बिकॉज पैरेललोग्राम से तो निकल कर आया। अब क्या होगा इसके अंदर, ऑल साइड्स आर इक्वल। कुछ तो अलग होगा ना पैरेललोग्राम से, तो पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट इक्वल थी, इसके अंदर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं। और क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिखो आगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल्स समझते हो ना, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब डायगोनल भी 2 ही होंगे। अब डायगोनल के बारे में आप क्या समझते हो बताओ। देखो डायगोनल इसमें इक्वल तो नहीं होंगे, देखो ये वाला थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, ये भी लिख लेना। डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। डायगोनल इक्वल होने का मतलब क्या है कि AC इक्वल टू BD होगा, AC इक्वल टू BD। ऐसे ही आपने स्क्वायर में भी लिखना है, स्क्वायर में भी डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, AC इक्वल्स टू BD, उसमें भी लिख लेना स्क्वायर में। इसमें डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते, बट क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जैसे ये है ABCD, अगर रोम्बस है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। AC को ये BD डायगोनल बराबर हिस्सों में बांट देगा, मतलब AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा, और BD को ये वाला बराबर बांट देगा, यानी BO इक्वल्स टू OD हो जाएगा। और कैसे बांटेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलरली बांटेंगे, 90-90 के एंगल पर बांटेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स या बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, एक दूसरे को 90-90 के एंगल पर बांट देते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। ठीक है, अब हमने रोम्बस के बारे में तो पढ़ लिया, अब ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ते हैं। देखो ट्रेपेजियम जो है ना, उसके भी 2 मेंबर्स हैं। एक तो है स्केलन ट्रेपेजियम, स्केलन ट्रेपेजियम, और एक है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस
सेलेस की स्पेलिंग CE आएगा, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्केलन ट्रेपेजियम के बारे में। स्केलन ट्रेपेजियम, स्केलन का मतलब क्या होता है? जैसे स्केलन ट्रायंगल, उसमें कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं मिलती ना हमें, सभी तीनों बराबर बराबर ही मिलती, सॉरी तीनों है ना अलग अलग मिलती हैं, हमें बराबर नहीं मिलती। वैसे ही ट्रेपेजियम में ना, स्केलन ट्रेपेजियम में क्या होगा, कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। जैसे ये वाली साइड, वैसे ट्रेपेजियम होता क्या है, जिसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल तो होता है, देखो यहाँ पर ट्रेपेजियम किससे निकल कर आया है, क्वाड्रिलेटरल से, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम के बारे में क्या बोलेंगे हम, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल तो होगा, बट कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, जिसमें आपको एक ही पेयर मिलेगा, जिसमें ऑपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, तो एक पेयर आपको मिल गया ना, बस एक ही मिलेगा। दूसरा ये जो पेयर आप बनाओगे ना, ये पैरेलल नहीं मिलेगा ट्रेपेजियम में, ठीक है। तो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही पेयर मिले ऑपोजिट साइड का जो आपस में पैरेलल हो, तभी वो ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। अब हमने एक पेयर तो ड्रॉ कर दिया, पैरेलल बना दिए एक दूसरे के, बिल्कुल सीधी सीधी। अब जो दूसरा पेयर आप यहाँ बनाओगे ना, वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तभी ट्रेपेजियम बनेगा ये। तो देखो ये पैरेलल तो नहीं है ना, इसे बिल्कुल सीधा बना देना, ये थोड़ी टेढ़ी जाएगी इस तरह से, ठीक है। या दोबारा बना के बता देती हूँ मैं आपको, इस तरह से स्केल से लाइन लगाना आप, मतलब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपस में पैरेलल होगी, इसको बिल्कुल सीधा बनाना, जैसे ये बनी हुई है ना, तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पैरेलल होगी, मतलब एक पेयर ऑपोजिट साइड का, ऑपोजिट आमने सामने है, वो तो पैरेलल हो गई। अब दूसरी नहीं होनी चाहिए ट्रेपेजियम में, ठीक है। ये जो दूसरा पेयर है ना ऑपोजिट साइड का, ये पैरेलल नहीं होना चाहिए। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर मिलता है हमें ऑपोजिट साइड का, जो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो स्केलन ट्रेपेजियम में आप क्या लिखोगे, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से निकला है ये, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या होगा, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जिसमें ओनली वन पेयर ही मिलेगा आपको ऑपोजिट साइड्स का, कि आपस में पैरेलल हो जाएंगे। एंड अब स्केलन है तो कोई भी साइड आपस में इक्वल तो होगी नहीं, एंड नो साइड इज इक्वल टू ईच अदर, और कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। ये तो हो गया स्केलन ट्रेपेजियम, ठीक है। और डायगोनल्स के बारे में तो आपको पता ही चल रहा है कि डायगोनल्स आपस में क्या करेंगे, ना तो बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ना तो एक दूसरे को आधा आधा बांटेंगे, ना ही एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता ट्रेपेजियम के अंदर। अब आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम का दूसरा मेंबर कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, तो देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था, दो साइड्स इक्वल थी, इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। जो दो नॉन पैरेलल साइड होंगी ना, देखो एक पेयर ही मिलेगा, ट्रेपेजियम का मतलब है कि एक ही पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल मिले, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। एक ही पैरेलल साइड मिले, एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिले तो ट्रेपेजियम तो हो गया। अब दूसरा पेयर तो हमें नॉन पैरेलल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम बनाना है।
अब अगर मैंने नॉन पैरेलल साइड बराबर बना दी ना, मतलब एक 4 सेंटीमीटर की बनाई तो दूसरी 4 सेंटीमीटर की अगर मैंने बना दी, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, इसे देखो इस तरह से। इस तरह से बना देना। इसमें तो आपको पता ही चल रहा है, देखो ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल तो नहीं होंगी ना, ये नॉन पैरेलल जो है, ये तो पैरेलल होगी, ये नॉन पैरेलल। अगर मैंने नॉन पैरेलल साइड को आपस में बराबर बना दिया, इक्वल लेंथ का बना दिया, तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल in which only one pair of opposite side is parallel। ये तो होगा ही होगा। is parallel and पैरेलल कौन सा होगा, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये पेयर तो हो गया। और ये जो दूसरा पेयर है ये किसका है, पैरेलल का या नॉन पैरेलल का, नॉन पैरेलल का है ना, तो हम लिखेंगे एंड अदर पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, अदर पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, हम देखते हैं काइट के बारे में कि काइट क्या होती है। तो देखो काइट किससे निकल कर आई थी, आप ध्यान दो, क्वाड्रिलेटरल से निकल कर आई थी। तो काइट भी क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। पहले मैं आपको काइट की शेप बताती हूँ। आपने पतंग तो उड़ाई होगी ना, तो उसी शेप, वही तो है काइट, और क्या है, देखो ऐसे होती है काइट। इस तरह होती है ना, ये थोड़ी सी मतलब टेढ़ी बन गई है, थोड़ी सी सीधी बनाने की कोशिश करते हैं। ये छोड़ो, आप सीधी बनाने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है थोड़ी, ठीक है। तो इस तरह से होती है काइट। अब उस काइट में क्या होता है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है, और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है, तभी तो वो सीधी उड़ेगी। ठीक है, और क्या होता है, देखो इसके अंदर इसका एक डायगोनल है ना, दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री। जैसे ये डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल बनेगा ना, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। जैसे अगर ये, इसका नेम रखते हैं पहले तो, ABCD। ठीक है, अब इस डायगोनल ने क्या किया, इस डायगोनल को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये अगर O है ये वाला पॉइंट, तो AO इक्वल्स टू OC, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। AO इक्वल्स टू OC, मतलब BD ने क्या किया, AC को बाइसेक्ट कर दिया, बराबर हिस्सों में बांट दिया। AO इक्वल्स टू OC, और कैसे बांटा, एट 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स का जो पेयर होता है ना, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू वाली, ये दोनों साइड्स आजू बाजू वाली हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये आपस में इक्वल होंगी। और ये जो पेयर है एडजेसेंट साइड्स का, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो क्या होगा, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ adjacent sides, both pair of adjacent sides are equal to each other। आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं।
अब देखो काइट किससे निकल कर आई थी, क्वाड्रिलेटरल से ना, तो क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज़ तो इसके अंदर होंगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो होंगी इसके अंदर। और क्या होगा देखो, एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर हैं, मतलब ये दोनों, एक तो ये पेयर हो गया, एक ये पेयर, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी होगा, और क्या होगा, ए डी इक्वल टू डी सी, ठीक है, ये होगा। और क्या होगा, इट्स वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल एट 90 डिग्री, ठीक है। इट्स वन डायगोनल, इसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है। इट्स वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर डायगोनल एट 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स हम कहना क्या चाहते हैं कि ए ओ इक्वल्स टू क्या होगा, ओ सी होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है।